अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले एक वीक से हम जो है वो श्रिम्प फार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से वादा भी किया था कि ये एक सीरीज़ होगा जिसमें हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज 4 क्वेश्चन लेके आए हूँ डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगों का वो ये है कि जो वेनामाई है, वेनामाई श्रिम्प है, वो फ्रेश वाटर है या मेरीन वाटर है? आबिद, ये अच्छा सवाल किया। लोग कंफ्यूज हैं और लोग ये समझते हैं कि ये नमकीन पानी में, ये खारे पानी में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेनामाई श्रिम्प है, ब्लैक टाइगर की बात नहीं कर रहा मैं, वेनामाई की बात कर रहा हूँ। वेनामाई फ्रेश एज वेल एज मेरीन वाटर, यानी दोनों में ये इक्वली कॉम्पिटेंट है और दोनों में ग्रोथ कर सकता है। और दुनिया में, बल्कि इंडिया में ज़्यादातर फ्रेश वाटर हो रहा है। और हमारे यहाँ जो है वो जिन लोगों ने किया है, वो जो इक्का दुक्का लोगों ने पाल के देखा है, तो उन्होंने इसको साल्टिश वाटर में यानी मेरीन वाटर में ट्राई किया, फ्रेश वाटर में नहीं किया। लेकिन ये दोनों में हो सकता है। यानी अगर आपका जो आपका पानी है उसके मुताबिक ये ग्रो कर जाता है। आप उसको क्लेमेटाइज सिर्फ पहले करवा के देते बस। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब ये कंफ्यूजन है कि जो श्रिम्प फार्मिंग है वो सिर्फ खारे पानी में ही हो सकता है, नहीं ऐसी मेरीन वाटर नहीं हो सकता है। बाकी लोग डर रहे हैं कि पता नहीं अगर मैंने बनाया तो शायद यहाँ पे मैं ना पाल सकूं या कोई मोटिलिटी इसमें हो जाए, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि बच्चा जो है किस रेट पे मिलेगा, कॉस्ट क्या आएगी इसमें? अभी जो हम दे रहे हैं वो 8 से 9 रुपए में तकरीबन। पहले 8 रुपए में दिया, बाद में जब प्राइसेस बढ़ी ये डॉलर वगैरह की और सारा कुछ, तो 9 रुपए में हो गया। तो फिलहाल 9 रुपए है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि फिश का तो मतलब हर जगह पे अवेलेबल है कि उन्होंने क्या खाना है, किस रेशो से खाना है। तो श्रिम्प जो है वो शुरू में क्या खाता है, शुरू में क्या डालें, क्योंकि इसका बच्चा इंतहाई छोटा होता है। हाँ, शुरू में कुछ भी नहीं डालना आपने। आप अच्छा प्रोबायोटिक बनाएं और उसके अलावा एलजी वगैरह को ये खाता है, डेफनिया को खाता है। डेफनिया एक छोटा सा जानदार है जो अंदर पानी में फिर रहा होता है। आल्दो के वो इसके काबू नहीं आता, वो बड़ा तेज, उसकी स्पीड तेज, लेकिन फिर भी किसी न किसी वक्त काबू आ जाता है। तो ये उसको खाता है, ज्यादातर एलजी को खाता है। और वो प्रोबायोटिक्स जो आप पानी में डालते हैं उनको खाता है, यानी माइक्रोब, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी ये सिंगल सेल जो जानदार हैं ये उनको खाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 महीने का इनका कल्चर है, 2 महीने में बढ़ जाता है, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने। तो डॉक्टर साहब एग्जैक्टली बताएं, 4 महीने में जो है कितना वजन कर जाता है? असल में इसका कल्चर जो है वो 105 दिन का है। तो लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये 4 महीने बन, ये 3.5 महीने बनते हैं 105 दिन। तो 4 महीने का ही टारगेट रखें। तो 4 महीने में ये 45 ग्राम मैक्सिमम और 25 ग्राम मिनिमम होगा। तो इसकी मेल फीमेल का एक्चुअली इसमें वो फर्क है साइज का, इस वजह से। तो नॉर्मली ये आप देख लें कि मेल जो है उसका वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है आमतौर पे, तो फीमेल का कम होता है। तो इसलिए जो है आप यूं कह लें कि एवरेज जो है वो तकरीबन 35 ग्राम आएगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मतलब साबित गोश्त नहीं, इनके अंदर जो गोश्त होता है ये पूरा का पूरा श्रिम्प, इसके कांटे, इनके सारा कुछ, इनके समियत कितना वजन होगा? जी, इसमें कांटे नहीं होते, इसकी स्किन होती है। ये होल श्रिम्प की मैं बात कर रहा हूं। होल श्रिम्प, हाँ, यानी स्किन समेत, टांगे समेत। हाँ, टांगों समेत। शुक्रिया, थैंक यू। आपने जो है लोगों के जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे दिए। नाज़रीन, अब हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।